आज मैं बोट के दो बहुत ही पॉपुलर TWS का कंपैरिजन करने वाला हूं। पहला है बोट निर्वाणा आयोन ANC और इसका कंपैरिजन होगा बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 ANC के साथ में, क्योंकि ये दोनों बजट TWS ANC जैसे फीचर्स ऑफर करते हैं और बहुत सारी सिमिलैरिटी भी है। आखिरकार और क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों बड्स में, वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। क्विकली देख लेते हैं कि इन दोनों बड्स में फिजिकल ओवरव्यू में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यह है बोट निर्वाणा आयोन ANC और यह है बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 ANC। आई नो इन दोनों का नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वैसे ये दोनों बड्स मेरे पास में वाइट कलर में है, बाकी इनका ब्लैक कलर भी आता है, लेकिन निर्वाणा आयोन ANC ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है और फ्लेक्स 454 ANC मैट फिनिश के साथ में आता है। सामने अगर देखोगे तो कुछ सिमिलरिटी मिलती है, जैसे कि दोनों में बोट का लोगो दिखेगा, उसके नीचे एक इंडिकेशन लाइट मिलती है, बॉटम में टाइप सी का पोर्ट मिलता है, उसके बगल में एक रीसेट की मिलती है। अगर यहाँ पे दोनों का साइज़ देखोगे तो निर्वाणा आयोन ANC थोड़ा ज़्यादा बेटर है, बल्कि है। फ्लेक्स 454 के कंपैरिजन में आप साइज़ देख सकते हो, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें बैटरी लाइफ ज़्यादा है, इस वजह से इसका साइज़ बड़ा हो गया है और इसमें थोड़ी बैटरी कम मिलती है, इस वजह से कॉम्पैक्ट और छोटे साइज़ में है। इन दोनों के जब लीड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस नोटिस होगा। जो हिंज क्वालिटी है वो मुझे निर्वाणा आयोन ANC की थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी है फ्लेक्स 454 के कंपैरिजन में। लेकिन इन दोनों के जो बड्स हैं उसमें ज़रूर से डिफरेंसेस नोटिस होते हैं। जैसे कि जो सबसे पहले और मेन डिफरेंस नोटिस होगा, निर्वाणा आयोन ANC का जो ये वाला एरिया है ये ज़्यादा बड़ा बल्कि है। फ्लेक्स 454 का कंपैरिजन में आप देख सकते हो, डिफरेंस आपको दिखेगा। अब इसको अगर आप एक लंबे टाइम तक पहनो, 2-2.5 घंटे कंटिन्यूसली पहनते हो, तो ईयर्स के अंदर में थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो जाता है और जिनके ईयर्स छोटे हैं उनमें थोड़ा सा फिटिंग वाला इशू भी इसमें आता है। और जो फ्लेक्स 454 ANC है इसका साइज़ सही है, ये ईयर्स के अंदर में फिट भी अच्छा हो जाता है और थोड़े लंबे टाइम तक पहना 2-3 घंटा तो ईयर्स में पेन भी नहीं होता है। बाकी दोनों में ही इस जगह पे टच कंट्रोल मिलता है और एक इंडिकेशन लाइट मिलती है। वैसे अगर इन दोनों को आप ईयर्स में पहनते हो और जब रनिंग वगैरह करो या फिर कोई वर्कआउट करो तो एक्सीडेंटली ये ईयर से दोनों ही नहीं निकलते हैं। आपने भी अगर मेरा रिसेंट अपलोडेड वीडियो टेक्नो पॉप 8 का रिव्यू नहीं देखा है तो जरूर से आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये फ़ोन सिर्फ 6000 प्राइस में आता है और प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सारे फीचर्स ऑफर करता है, तो इसका रिव्यू वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। दोनों ही बड्स के अगर साउंड क्वालिटी के बारे में आपको बताऊं तो जो ड्राइवर साइज है वो बिल्कुल सेम है, दोनों में ही 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलते हैं, लेकिन साउंड क्वालिटी में डिफरेंस इन दोनों में है। जैसे कि निर्वाणा आयोन ANC में क्रिस्टल बायोनिक साउंड बाई हाईफाई DSP का सपोर्ट मिलता है, तो इसमें जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलती है। इसके अलावा जो वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेबल्स वगैरह है वो काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर इसमें सुनाई देता है। म्यूजिक सुनोगे तो ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और इसमें जो है ड्यूल इक्वलाइजर मोड मिलता है, बोट सिग्नेचर मोड और नॉर्मल मोड। तो अगर बोट सिग्नेचर मोड ऑन कर लेते हो तो जो बेस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है बोट सिग्नेचर मोड ऑन करने पे। और अगर आपको बेस वगैरह नहीं सुनना है, नॉर्मल म्यूजिक सुनना है, तो नॉर्मल मोड में आप स्विच कर सकते हो, तो इसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन का ये ऑप्शन मिलता है। वैसे ये फ्लेक्स 454 ANC भी 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ में आता है, तो इसमें भी जब कोई म्यूजिक वगैरह सुनते हो तो बेस, इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेबल्स वगैरह काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देते हैं। गाने सुनोगे तो ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट बोट सिग्नेचर मोड के ही साथ में आता है, तो इसमें आपको नॉर्मल मोड का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आपको कभी बेस वगैरह नहीं ज़्यादा सुनना है, नॉर्मल टाइप का म्यूजिक सुनना है, तो इसमें ऑप्शन नहीं मिलता, आप बेसिकली स्विच नहीं कर पाओगे, जैसे कि आपको इसमें निर्वाणा आयोन ANC के अंदर में मिलता है। इसमें ड्यूल मोड मिलता है, एक बोट सिग्नेचर मोड और एक नॉर्मल मोड। इसमें सिर्फ बोट सिग्नेचर मोड मिलता है और इसमें क्रिस्टल बायोनिक साउंड का भी सपोर्ट नहीं है। तो अगर आपको एक नंबर देके मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ इन दोनों की साउंड क्वालिटी का, तो 10 में से मैं 9 नंबर दूंगा निर्वाणा आयोन ANC को और 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा मैं फ्लेक्स 454 ANC को। वैसे रेगुलर यूज़ के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है तो आपको ऐसे लगेगा कि दोनों एक जैसे ही साउंड क्वालिटी दे रहे हैं, पर अगर आप थोड़े लंबे टाइम तक इनको यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। वैसे इन दोनों बड्स में ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी मिल जाती हैं। जैसे पहली जो सिमिलैरिटी है वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को लेके है, तो ये दोनों ही 32 डेसिबल तक की बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकती हैं। जैसे कि ANC ऑन करके अगर आप आउटडोर में जाते हो तो जो ट्रैफिक वगैरह का साउंड होता है ना, लगभग से 30% ये रिड्यूस कर सकती हैं। और अगर आप इंडोर हो, घर में कोई फैन चल रहा है, TV चल रहा है, तो उसकी नॉइस बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी जैसे आप इसका ANC ऑन करते हो। तो ANC के मामले में दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, क्योंकि दोनों ही 32 डेसिबल तक की ही बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आउटपुट मिलता है, जैसे अगर आप नॉर्मल मोड से ANC में स्विच करोगे ना तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जिस प्राइस में ये आते हैं दोनों, उसके अकॉर्डिंग ANC काफ़ी बढ़िया तरीके से मुझे काम करता हुआ दिखा है। और जो अगली सिमिलरिटी है दूसरे नंबर की, वो ये है कि ये ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। यानी कि अगर आपके पास दो मोबाइल है या फिर एक मोबाइल और एक लैपटॉप वगैरह है,
तो ये दोनों ही TWS जो है दो डिवाइसेस के साथ में एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो आपका फ़ोन हो या फिर वो आपका लैपटॉप हो। और जो कनेक्शन मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलता है, रिलायबल है, ये आपस में भी स्विच होते रहते हैं। जो अगली और थर्ड सिमिलरिटी इन दोनों बड्स के अंदर में है वो है बेसिकली इन ईयर डिटेक्शन को लेके। तो दोनों ही बड्स में इन ईयर डिटेक्शन वाला फीचर मिल जाता है। वैसे अगर आप इन दोनों ही बड्स को कॉलिंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो बता दूं कि दोनों के अंदर में क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप है, यानी कि 4 माइक्रोफोन्स दिए गए हैं कॉलिंग के लिए, जो ENX टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। तो बैकग्राउंड नॉइस को भी ये बहुत हद तक रिड्यूस कर देते हैं। तो आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन क्वालिटी का। तो ये जो आप अभी ऑडियो सुन रहे हो ये बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 ANC से आ रही है। तो जब आप फोन कॉल्स पे बात करोगे तो कुछ इस टाइप की ऑडियो सामने वाले बंदे के पास में जाने वाली है। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये बोट निर्वाणा आयोन ANC से आ रही है। तो जब आप फोन पे बात करोगे तो कुछ ऐसी जो ऑडियो है वो सामने वाले के पास में जाने वाली है। और ये दोनों ही बड्स जो है वो गेमिंग पर्पस के लिए भी रिकमेंडेड हैं, क्योंकि दोनों में 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है। तो BGMI टाइप का अगर कोई गेम खेलते हो तो आपको एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। वैसे अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हो तो सजेस्ट करूंगा हमेशा वायर वाले ही ईयरफोन यूज़ करके गेमिंग किया करो। अदरवाइज अगर आपको गेमिंग टेस्ट इसका देखना है ना कि किस टाइप की लेटेंसी वगैरह देता है, तो आप मेरा रिव्यू वीडियो चेकआउट कर सकते हो इन दोनों बड्स का, आपको वहाँ पे ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा। ये दोनों ही बड्स जो है ऐप कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। तो बोट हियरेबल ऐप से इनको कनेक्ट कर सकते हो और काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं उसके अंदर में। जैसे कि अभी ये दोनों ही बड्स मेरे सेम फ़ोन के साथ में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो, वन बाई वन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फ्लेक्स 454 ANC के ऐप को जब ओपन करते हो तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं। होम स्क्रीन पर बैटरी परसेंटेज ANC के बीच में स्विच वगैरह कर सकते हो। फिर इसमें बोट स्पीक ट्रू का एक फीचर मिलता है। ये अभी तक तो Xiaomi के फ़ोन्स में काम नहीं करता था, अभी का मुझे नहीं पता, पहले ये नहीं करता था जब ये लॉन्च हुआ था। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे एडवांस फीचर मिलते हैं, खास करके इसके ऐप में अगर आप देखोगे। फिर टच कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं बड्स के। इसके बाद सिस्टम में जाके फिर यहाँ पे बोट स्मार्ट टॉक को ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप बोलोगे कोई कॉल आई ना तो एक्सेप्ट वगैरह बोलने से कॉल को रिसीव कर देता है। फिर कॉलर अनाउंसमेंट भी ये सुनाता है। तो ये सब आप ऑन ऑफ कर सकते हो, इसका सेटअप कर सकते हो। इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है, मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी, वही जो बोला, दो फोन्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे इसके जो फर्मवेयर अपडेट वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो ये बोट फ्लेक्स 454 ANC का ऐप है। और अगर आप निर्वाणा आयोन ANC के ऐप को देखते हो तो उसमें भी सेम फीचर्स ही मिलते हैं होम स्क्रीन पर, जैसे कि बैटरी परसेंटेज ANC के बीच में स्विच करना। फिर यहाँ पे बोट एडेप्टिव इक्वलाइज़र, खुद का भी आप इक्वलाइज़र यहाँ पे बना सकते हो। इसके अलावा टच पे जाके वही बड्स के यहाँ पे टच कंट्रोल सेट कर सकते हो। और सिस्टम पे जाओगे तो इन ईयर डिटेक्शन, मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह इसमें भी चेक कर सकते हो। तो मेनली ऐप बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन फीचर्स वाइज देखोगे तो फ्लेक्स 454 ANC थोड़े ज़्यादा फीचर ऑफर करता है ऐप के अंदर में। जैसे बोट स्मार्ट टॉक जैसे इसमें कुछ एडवांस फीचर्स मिलते हैं, वो निर्वाणा आयोन ANC में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, इन दोनों ही बड्स की अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि बोट निर्वाणा आयोन का अगर आप ANC ऑफ करके म्यूजिक सुनते हो और एक बार केस फुल चार्ज है तो लगभग से 120 आवर का बैटरी लाइफ मिलेगा। और इसके ये जो बड्स हैं ये अगर एक बार फुल चार्ज हैं तो लगभग से 24 आवर का बैटरी लाइफ देंगे ANC ऑफ करने पे। लेकिन जैसे ही ANC ऑन करोगे तो जो बड्स का टाइमिंग है ना वो लगभग से 75 टू 80 आवर्स का हो जाता है। और ये जो बड्स हैं इनमें लगभग 17 टू 80 आवर के बैटरी लाइफ मिलते हैं ANC ऑन करने पे। आज के टाइम पे भी देखा जाए तो बजट सेगमेंट के अंदर में ये सबसे बढ़िया TWS हैं जो इतना ज़्यादा बैटरी लाइफ ऑफर करते हैं ANC ऑन करने के बाद भी। और वहीं दूसरी साइड फ्लेक्स 454 ANC जो है, अगर इसका केस एक बार फुल चार्ज है ANC को ऑफ करके म्यूजिक सुनोगे तो लगभग से 60 आवर का बैटरी लाइफ मिलेगा। और इन बड्स में जो है लगभग से 12 आवर का बैटरी लाइफ मिलता है ANC ऑफ करने पे। लेकिन जैसे ही ANC को ऑन करके आप म्यूजिक सुनोगे तो ये बड्स का जो साइज़ है लगभग से 52 से 55 आवर्स के आसपास हो जाता है। और ये जो बड्स हैं इसमें लगभग 8 टू 9 आवर का बैटरी लाइफ मिलता है ANC ऑन करने पे। तो अगर आप देखो तो बैटरी बैकअप के मामले में फ्लेक्स 454 ANC के कंपैरिजन में निर्वाणा आयोन ANC डबल बैटरी लाइफ ऑफर करता है ANC ऑन करने के बाद भी। वैसे ये दोनों ही बड्स ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ में आते हैं। तो लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन तो नहीं मिलता, लेकिन कनेक्टिविटी साइड से कोई ऐसा इशू भी नहीं होता है। और निर्वाणा आयोन ANC IP55 रेटिंग के साथ में आता है और फ्लेक्स 454 ANC IPX5 रेटिंग के साथ में आता है। यानी कि दोनों बड्स पे एक्सीडेंटली कभी पानी गिर जाता है या फिर थोड़े बहुत पसीने हो जाते हैं तो उस केस में कोई भी इशू नहीं होगा। अब फाइनली बात करते हैं यहाँ पे प्राइसेस की, देन मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। तो आज की डेट में निर्वाणा आयोन ANC की जो प्राइस है 2500 रुपीज़ है और फ्लेक्स 454 ANC की जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है। तो यानी कि जो प्राइस डिफरेंस है इन दोनों बड्स के अंदर में वो सिर्फ 500 रुपीज़ का है। अब आपको कौन सा लेना चाहिए तो ये टोटली आपको देखना होगा। मैं बस आपको मेनली डिफरेंस बता देता हूँ। अगर आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए, बहुत ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए और साउंड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर चाहिए, देन उस केस में आप निर्वाणा आयोन ANC को देख सकते हो। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि लंबे टाइम तक पहनने से ईयर्स में थोड़ा पेन होना स्टार्ट होता है। और अगर आपको बैटरी लाइफ थोड़ा सा कम चाहिए और साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक चाहिए
तो उस केस में आप फ्लेक्स 454 ANC को देख सकते हो, क्योंकि मेन जो फीचर्स हैं ना वो दोनों में बिल्कुल सिमिलर टाइप के मिलते हैं। जैसे ANC, ड्यूअल डिवाइस कनेक्टिविटी, इन ईयर डिटेक्शन जैसे जो मेन फीचर्स हैं वो दोनों में मिलते हैं। बस जो मेन डिफरेंस आ जाता है बैटरी बैकअप का और थोड़ा सा साउंड क्वालिटी का। टोटली आपको देखना होगा कि आपका बजट कितना अलाउ कर रहा है, और दोनों के प्रोस एंड कॉन्स हैं वो भी मैंने बता दिया। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है उसे खरीद सकते हो। आई होप कि इन दोनों TWS का जो कंपैरिजन है आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इन दोनों बड्स को लेके तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।